नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आचार्य श्रीधर। भारत देश प्राचीन समय से ही आध्यात्मिक चेतना और विकास के लिए जाना गया है। आज भी विश्व के तमाम देशों से लोग आते हैं अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए। इस समय भारत में एक खबर विशेष चर्चा में है, वो है ममता कुलकर्णी का अध्यात्म। अब सवाल ये उठता है कि क्या अध्यात्म जोमेटो या स्विगी की तरह ऑनलाइन फूड डिलीवरी की तरह है क्या, कि आपने तुरंत ऑर्डर किया आपको मिल गया? या ब्रह्म तत्व, आत्मचिंतन, आत्मबोध, अध्यात्म क्या ऐसी चीज़ है कि आपने तुरंत जो है सोचा और उसको पा लिया? या फिर ऐसा कुछ है क्या कि आप किसी महंगे पार्लर में गए, वहाँ पे आर्टिफिशियल जटाजूट बना ली जैसा कि हर्षा रिछारिया ने किया? या फिर आप पार्लर में गए, मेकअप कर लिया, सन्यासी के कपड़े पहन लिए तो आप आध्यात्मिक हो गए, आप सन्यासी हो गए? इतना अगर आसान होता तो इसका मतलब है कि हमारे ऋषि मुनि बहुत मूर्ख थे। उपनिषद की एक कथा सुना रहा हूँ जो ब्रह्म से जुड़ी हुई कथा है, आपको उससे बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उपनिषद में एक कथा आता है कि एक ऋषि पुत्र जो है, यानी ऋषि के पुत्र स्वयं जाके अपने पिता से कहते हैं कि मुझे ब्रह्म तत्व या ब्रह्म ज्ञान करना है या ब्रह्म का बोध करना है। तो पिता कहते हैं कि जाओ तपस्या करो। ध्यान दीजिएगा, तपस्या करने को कहते हैं, जबकि स्वयं ऋषि हैं, सर पे हाथ रखते 2 मिनट में चेतना का बोध हो जाता। लेकिन उस ऋषि को, उस पिता को पता था कि यह चेतना का बोध शाश्वत नहीं होगा, क्योंकि चिंतन, मनन, अनुशीलन बहुत ज़्यादा जरूरी है और यही चीज़ें तपस्या भी हैं। तो उस ऋषि के पुत्र गए, उन्होंने तपस्या किया। तपस्या के बाद उनको कुछ बोध हुआ। बोध होने के बाद आए और बोले कि पिताजी मुझे लगता है कि अन्न ही ब्रह्म है। पिता संतुष्ट नहीं हुए, उससे बोले उनसे कि जाओ अभी और तपस्या करो। पुत्र और गहराई में उतरकर चीज़ों को समझने लगे। तपस्या करने के बाद फिर लौटे, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि प्राण ही ब्रह्म है। पिता ने कहा कि जाओ आप अभी और तपस्या करो। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि ये कितनी लंबी प्रक्रिया रही है। एक ऋषि अपने पुत्र से कहता है कि आप तपस्या करो, एक साधना करो, समझो। और आज के समय में क्या है, कोई भी कपड़े पहन ले रहा है, मेकअप करा ले रहा है, साधु बन जा रहा है। संन्यास, अध्यात्म या भारत की यह शाश्वत चेतना मजाक या मनोरंजन नहीं है, या किसी फिल्मी कलाकारों की अदाकारी या अभिनय का केंद्र नहीं है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है और ये आत्म संशोधन का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है। आपको इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चेतना को, अपने चरित्र को समझना होगा। एक अभ्यास के तहत, एक साधना के तहत उसको डिसिप्लिन में रखना होगा, तब जाके आपको आत्मबोध होगा। चिंतन से वो चीज़ें आएंगी, गुरु शिष्य परंपरा से आएंगी। तो अभी जो अध्यात्म को मीडिया या फिर फिल्म से जुड़े हुए लोग सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अगर कर रहे हैं, तो वस्तुतः वो अपनी ही चेतना को और ज़्यादा गिरा रहे हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाया जाए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।